यजमानगढ़ द्वारा पूज्य महाराज जी का स्वागत जगदम्बिका सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री परशुराम जायसवाल जी, श्री ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा यजमानगढ़ द्वारा वे इसका संरक्षण भी करें। नालियों को ढका हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक आदर्श नगर पंचायत का जो एक उदाहरण होना चाहिए वह चौक के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यह मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ पे तमाम उन गरीबों को जिनके पास अभी मकान नहीं होंगे, सालाना आय 3 लाख से कम होगी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी होगा, शेष लोगों को उसका लाभ भी प्राप्त होगा और अच्छे ढंग से सिस्टेमेटिक तरीके से उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर बढ़ा देंगे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो पाएगा। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बन सकती है, एक एक परिवार के स्वावलंबन का आधार बन सकती है। हम लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए और यही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन, जो जिस क्षेत्र में अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, इसका मतलब अपने धर्म का पालन कर रहा है। आज आप सब यहाँ पर आए, एक सप्ताह के इस धार्मिक आयोजन के साथ जुड़ने का आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कथा व्यास जी के प्रति, यज्ञ के आचार्यों के प्रति, यजमान गणों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी श्रद्धालुओं को इस यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो, कथा का पुण्य प्राप्त हो, यजमानों को भी और श्रद्धालु जनों को भी, चौकवासियों को भी, उसके आसपास के सभी नागरिकों को इसका पुण्य प्राप्त हो। इसकी मैं भगवान गोरक्षनाथ जी से, देवादेव महादेव भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो व्यवस्थापकों ने यहाँ व्यवस्था बनाई है, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आप सब यहाँ से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रसाद ग्रहण करेंगे, जहां जहां ये व्यवस्था जिस रूप में बनाई गई है, डॉक्टर SP सिंह जी ने और उनके साथ जो यहाँ कमेटी है उन लोगों ने व्यवस्था इसकी बनाई होगी। सभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर से चौकवासियों को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने और उसमें योगदान कर, दोनों तरफ से सड़कें, कितनी अच्छी सड़कें हो गई हैं, यानी विकास। लेकिन इस विकास को संरक्षण देने का काम हमारा भी होना चाहिए। हम सब भी इसको देखें, अपनी जिम्मेदारी, नागरिक कर्तव्यों को जान करके ही हम लोग इनका संरक्षण भी कर पाएंगे। और जब ये सभी को हम अपने दायित्व के साथ जोड़ेंगे, यही हमारा धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म मात्र नहीं है, उसका संरक्षण होना, उसको हर हाल में बचाए रखना, सुरक्षित रखना, उसका संवर्धन करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस धर्म के साथ जुड़ने के लिए हम सबका दायित्व बनता है। सरकार ने कोई विकास का कार्य किया तो उसकी सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि सरकार अपने जेब से थोड़ा पैसा देती है। हम लोग जो पैसा लाते हैं, जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया है। ये पैसा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। एक एक पैसा बचत करते हैं तब एक पूंजी होती है, बड़ा बजट बनता है और फिर उस पैसे को ही हम विकास के लिए भेजते हैं। उसी पैसे से फ्री में राशन भी देते हैं, उसी पैसे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसी पैसे से हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को फ्री में उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनके लिए जूते मोजे भी देते हैं। उसी पैसे से हम लोग तमाम एक कल्याणकारी कार्यक्रम कर पाते हैं जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो। बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना होती है, गरीबों के लिए मकान के लिए, गरीबों के लिए शौचालय के लिए, पैसा वही है। अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर नए लोग लाभार्थी नहीं आ पाएंगे, नए लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका संरक्षण करना। साफ सफाई है तो आपने देखा होगा कितना अच्छा वातावरण हो जाता है, यही लोक मंगल है। स्वच्छता रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। आप देखिए 6 साल पहले कितनी गंदगी रहती थी, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था, गांव में कोई पैदल नहीं जा सकता था। शहर में भी गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था। आज सफाई शुरू हुई
तो सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ? जो दिमागी बुखार था समाप्त हो गया, एकदम समाप्त। मासूम बच्चे मरते थे। महाराजगंज जिले में भी 200-250 बच्चे हर साल, मासूम बच्चों की मौत होती थी। आज जीरो हो गया, जीरो। आप सोचिए, इतने बच्चों की जान बची ना स्वच्छता के कारण। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हम स्वच्छता को भी हर हाल में प्रोत्साहित करें। इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाना। शुद्ध पेयजल अगर मिल जाएगा तो बीमारी का आधा खर्चा समाप्त। हमारा दायित्व क्या बनता है? ऐसा नहीं कि कोई टोटी उखाड़ करके लेके चला जा रहा है। टोटी उखाड़ के लेके जा के क्या करेगा व्यक्ति? क्या कल्याण हो जाएगा उसका टोटी उखाड़ जाने से? लेकिन पानी गिरता रहेगा, एक समय पानी आना बंद हो जाएगा और फिर गांव के लोगों को फिर से तालाब का पानी पीना पड़ेगा, या फिर वही पानी जो सेलो हैंडपंप होते हैं ना, जिनका स्टेटा भी उतना नहीं होता है, उस पानी को पीना पड़ेगा। बीमार होंगे, फिर दिमागी बुखार आ जाएगा, फिर न जाने कौन मासूम उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए जो इस व्यवस्था सरकार ने दी उसको सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करना, और यही हमारा नागरिक कर्तव्य भी है, और ये हम सबका धर्म भी यही कहता है कि इसको सुरक्षित रखना। यही है हमारा भारत। हम जब मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने पर हमारी आस्था होती है ईश्वर के प्रति, लेकिन ईश्वर के प्रति भाव क्या होता है कि जैसे दिव्य प्रतिमा ईश्वर की होती है, वह दिव्य इसलिए है क्योंकि उसका अपने लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है। इसलिए वो दिव्यता है उसमें। दिव्यता किसी ऐसी वस्तु में नहीं आ सकती। ईश्वर का रूप कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो अकल्याण का कारक हो, जिससे नुकसान होता हो। ईश्वरीय अंश वहीं आ सकता है जो लोक कल्याण का माध्यम होता हो। और दिव्यता इसीलिए है देव प्रतिमाओं में। हम देव प्रतिमाओं की पूजा इसलिए करते हैं कि हम भी उसके अनुरूप बन सके, वह दिव्य रूप हमें भी मानव रूप में प्राप्त हो सके। और दिव्य रूप कैसे प्राप्त होगा? वह दिव्य रूप प्राप्त होगा जब अच्छे कार्य करेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, अपने समाज के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और वह भाव हमारे मन में होना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, उनको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था, गंदगी न करें। लोग क्या कहते हैं, कोई प्लास्टिक में सामान लेके आते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, प्लास्टिक उड़ता है, फिर कूड़ा का ढेर लग जाता है। मूंगफली खाएंगे, कागज जहां तहां फेंक देंगे। भाई इतना तो हम कर सकते हैं कि कूड़ादान है तो कूड़ादान में डालें, कूड़ादान नहीं है तो कम से कम हमने वो कागज लिया है तो कम से कम अपने जेब में रख लें, और जहां कूड़ादान मिले वहां फेंक देंगे। अगर हम ये अपने नागरिक दायित्व का पालन करने लग जाएं, तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। कल आपने देखा होगा दुनिया के अंदर दो अद्भुत घटनाएं घटित हुई। एक, प्रधानमंत्री जी जापान, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया के अंदर कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जब उन्हें स्वागत करने के लिए आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूते करके उनका सम्मान करते हैं। यह हर भारतवासी का सम्मान है, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देश है, सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका दुनिया के अंदर उसका अपना वर्चस्व है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपकी लोकप्रियता को देख करके आपका ऑटोग्राफ लेने की मेरी इच्छा होती है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के गौरव को बढ़ाता है। दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या हमारे कारण
हम क्या इस बात को तय कर पाएंगे कि हमारा कारण हमारे परिवार का, पहले तो मेरे स्वयं का, फिर मेरे परिवार का, फिर मेरे गांव का, फिर मेरे जनपद का या मेरे ब्लॉक का या मेरे जनपद का सम्मान बढ़ सके? अच्छा कार्य करने से ही होगा ना। और ये सम्मान तभी मिलता है जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस प्रकार के अच्छे काम किए, भारत के लिए किए, दुनिया के लिए किए। भारत के लिए किए, दुनिया उससे लाभान्वित हुई, दुनिया आज उन्हें सम्मान दे रही है, दुनिया में उनकी सुनाई सुनी जाती है। ये तो 14 के पहले लोग भारत को महत्व ही नहीं देते थे, सम्मान ही नहीं था। आज वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है और उस सम्मान को संरक्षित रखने का कार्य हम सब भारतवासियों का होना चाहिए। ये धर्म भी उसका एक हिस्सा है। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन एक शॉर्ट नोटिस पे पिछले एक सप्ताह से लगातार शिव महापुराण की कथा यहां पर आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने, सब ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। श्रद्धालु जनों ने आकर के कथा को भी श्रवण किया और साथ साथ इस बात को देखा चौक में कैसे बदलाव हुआ है। क्या इस बदलाव के लिए हम भी अपने गांव और अपने शहर को बना सकते हैं? जैसे चौक का सुधार हुआ है, चौक अच्छा बन गया है, यानी इसको आप कह सकते हैं स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में चौक बन गई, स्मार्ट टाउन एरिया। और मैं तो यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, यहाँ के चेयरमैन, नवनिर्वाचित चेयरमैन से, यहाँ के जो हमारे ईओ होंगे उनसे भी कहूंगा, जिला प्रशासन और पुलिस से भी कहूंगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा चौराहे चौराहे पर लगाना, यह सेफ सिटी का एक उदाहरण और आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करना। और अगर नगर पंचायत आदर्श हो गई तो ग्राम पंचायतें भी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे का सदुपयोग ठीक ढंग से हो जाए तो भाइयों बहनों इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता है, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म का एक कार्य कर्तव्य के साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आस्था के साथ, आस्था का सम्मान के साथ ही कर्तव्यों को, अपने धर्म को जोड़ने की आवश्यकता है। और कर्तव्य के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो आप भी उसी प्रकार का सम्मान अपने गांव में, अपने न्याय पंचायत में, अपने विकास खंड में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में प्राप्त करने में सफल होंगे। जैसे कल वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। एक सप्ताह का जो कार्यक्रम यहाँ चला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चौकवासियों ने यहाँ पर शिव महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण भी किया और गोरखपुर से आए हुए हमारे विद्वान आचार्यों ने रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम दोनों यहाँ पर हुआ। मैं सुन रहा था, मैं लगातार जानकारी ले रहा था कि कैसे कार्यक्रम चल रहा है, कैसे लोग वहां पे आ रहे हैं, कितना अच्छा वातावरण यहाँ का दिखता है, यानी पूरा यज्ञमय वातावरण दिखाई दे रहा है। ये यज्ञमय वातावरण ये विकास का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। यानी समृद्धि तभी आती है जब खुशहाली होती है। जहां दुख होगा क्या वहां समृद्धि आ पाएगी? कभी नहीं आ सकता। तो इस समृद्धि के साथ हम जुड़, और उसमें सबसे नई में से चौक भी है। इसके बाद कुछ और बनी है, लेकिन चौक जो बनी है उसके साथ इसको आदर्श नगर पंचायत के रूप में आप विकसित करने की संभावनाएं आपके पास हैं, तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अतिरिक्त फंड भी यहाँ विकास के लिए प्राप्त हो पाएगा। ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी उन महानुभावों को, सज्जनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। जो व्यक्ति चौक आया होगा, चौक आने 5 वर्ष के बाद कोई आएगा तो चौक को संभवतः पहचान नहीं पाएगा। पहले हम इसको
चौक बाजार कहते थे। पहला गांव का नाम चौक था और फिर उसके साथ बाजार भी जोड़ देते थे, लेकिन अब सचमुच चौक से बाजार हो गया है। यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पुनरुद्धार का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद यह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है कि वहां पे आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैं देख रहा था कि जहां पे पवित्र ज्योतिर्लिंग था वो खंडित हो गया था। तो मैंने यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह जी से भी और यहाँ पर मंदिर के जो छावनी के कोठारी हैं फलारी बाबा से मैंने कहा था कि यहाँ पे दूसरा ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि समय से कार्यक्रम को, दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है और साथ साथ यहाँ पर इस पूरे बाजार के का तो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये भारत की ही परंपरा है कि हमने जीव मात्र के कल्याण की बात तो की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सबके सुख की कामना की है, सबके मंगल की कामना की है, सबके कल्याण की बात की है। दुनिया को भी हम लोगों ने एक परिवार के रूप में माना है, लेकिन चेतन जगत के साथ साथ इस जगत की प्रत्येक उस वस्तु को, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव जो हमारे लिए उपयोगी है, लोक कल्याणकारी है, जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, और अगर उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका दहन करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए, तो बीच में देवताओं की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और कहता है कि बजरंगबली, एक लंबी छलांग आप लगा रहे हैं, बीच में आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने स्वामी का काम पूरा ना कर लूं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, मैं कहां विश्राम कर सकता हूं। तो कहते हैं नहीं, आप थक गए होंगे, क्योंकि लंका में आप जाएंगे और इतने थक जाएंगे तब तो वहां भी काम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ देर विश्राम करके तब जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक सनातन कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, किसको सनातन धर्म कहते हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें बताया, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ भी कल्याण का कार्य किया है, आपके हित के लिए कोई कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सनातन धर्मावलंबियों का यही सबसे प्रमुख पहचान है और इसे हमने धर्म का हिस्सा माना। हमारा धर्म हमें हर चेतन और जड़ वस्तु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने
की प्रेरणा प्रदान करता है। हम सबके प्रति वही भाव व्यक्त करते हैं, श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं। और यही कारण है कि हमने उस हर एक वस्तु को सम्मान दिया है जिसने इस जीव सृष्टि के कल्याण के लिए, उसके संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की विरासत को लेकर के आज भी हम लोग दुनिया के अंदर चल रहे हैं। संकट आए होंगे, चुनौती आई होंगी, लेकिन संकट और चुनौती से मार्ग निकालना, उससे आगे बढ़ना, इसको बखूबी हर सनातन धर्मावलंबी जानता है। और धर्म की रक्षा तो समाज ने मिलकर के किया है। पूरे समाज ने मिलकर के जब एकजुट होकर के अपने एकता के माध्यम से मार्ग आगे बढ़ाया है, तो उससे कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त हो गए। एक कारण है दुनिया के अंदर तमाम मत मजहब संप्रदाय आए, कुछ आए चले गए, समाप्त हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुछ हैं, कुछ आने वाले समय में भी आएंगे, उनका विशिष्ट पहचान हो सकती है। कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में इसी प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा। लोक मंगल की कामना को करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म को मजबूती करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपने देखा होगा आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले चौक बाजार बेतरतीब था, अस्त व्यस्त था। आज मैं देख रहा था ऊपर से कि अब तो एक टाउन एरिया भी हो गया है। टाउन एरिया के कार्यालय में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। कितना अच्छा लगता है जब किसी सरकारी इमारत में भारत के आन मान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है। चौक में टाउन एरिया सचमुच वो चौक से बाजार हो गया है। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं सामने चिकित्सालय भी बन गया, काफी बड़ा चिकित्सालय बन गया है। चिकित्सालय, फिर उसमें हेल्थ एटीएम भी लगेगा, उससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। एक साथ 60 प्रकार की जांचें वहां से लोगों को मिलेंगी। डॉक्टर कहीं भी बैठा होगा, लखनऊ में बैठा होगा, गोरखपुर में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, मुंबई में बैठा होगा, यहीं से बैठे बैठे सारी जानकारी आ जाएगी। चौक और उसके आसपास के लोगों को यहीं पे स्वास्थ्य की सुविधा, उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पूज्य महाराज जी ने, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने, उनके प्रेरणा से यहाँ पर पहले से शिक्षण संस्थान काफी, गोरखपीठ की ओर से प्राइमरी स्कूल भी है, बालिकाओं का विद्यालय भी है। इस वर्ष इंटर कॉलेज बन गया है, वो भी इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। और अभी यहाँ पे स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। अब यहाँ के बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ेंगे तो स्टेडियम उनके लिए एक उत्तम माध्यम होगा। खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे, अलग अलग उसमें, कोई रेसलिंग में होगा, कोई पहलवानी में भी अपनी जो आजमाइश कर सकता है। अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग उसके लिए, कोई क्रिकेट में होगा, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, अलग अलग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। जितनी पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतना ही खेलकूद। और फिर हमारे यहाँ तो पहले से इस बात को मान्यता दी गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, यानी धर्म के जितने साधन हैं वो एक स्वस्थ शरीर में ही हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद के कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, फिट इंडिया मूवमेंट को बनाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांव-गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसदीय क्षेत्र के स्तर पर
खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाया। बड़ी लोकप्रिय हो रही है प्रतियोगिताएं। आज किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती उत्तर प्रदेश का नौजवान स्थान प्राप्त करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, भारत के नौजवान भी बड़ी संख्या में मेडल प्राप्त करके लेके आते हैं और भारत के सामर्थ्य का परिचय दुनिया के सामने देते हैं। ये नया भारत है, उस नए भारत के लिए अपने आप को तैयार करना। कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा माहौल, कितनी अच्छा लग रहा है। गोरखपुर से हमारे दोस्त संत आने थे, मैंने कहा हो सकता है इनको देर होगी, तो मैंने इन लोगों का कहे आप कम से कम 2 घंटे पहले यहां से गोरखपुर से जाएंगे, तब आपको 2 घंटा लगेगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा लगता था यहां आने में। लेकिन आज जब ये लोग आए तो इनको 1 घंटे से भी कम समय में ये लोग चौक पहुंच गए। गोरखपुर से चौक मात्र 1 घंटे से कम समय में। कितनी अच्छी सड़कें, फराटा भरती हुई सड़कें, महाराजगंज से चौक तक, गोरखपुर से महाराजगंज तक, और दोनों ओर से प्रतावल होते हुए भी और फरेंदा होते हुए भी। नमन। आप सभी श्रद्धालुजन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात